स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिकी बाय टीसी सैनी में। आज है 6 अप्रैल 2022 और 6 अप्रैल 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पीडीएफ लिंक से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया है और यह इस बार इसका 59वां संस्करण था। और इस बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी कोविड-19 से परे सतत शिपिंग। आप देखते हैं अप्रैल महीने के और भी इम्पोर्टेंट डे। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, जिसे विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस भी कहा जाता है, 2 अप्रैल को मनाया गया। आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए किसने फाउंडेशन की शुरुआत की है? तो हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए फ्लिपकार्ट के द्वारा फ्लिपकार्ट फाउंडेशन की शुरुआत की गई है। अब फ्लिपकार्ट के द्वारा की गई है, तो फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और वर्तमान में फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। और हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ किसे बनाया गया था? प्रशांत जावेरी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है। महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ऑटो स्टैंड स्थापित किए गए हैं। और आंध्र प्रदेश में 3 ऑटो स्टैंड स्थापित किए जाएंगे। अब आंध्र प्रदेश में किए जाएंगे तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे रहा। वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने विधेयक पारित किया। मूवी टिकट ऑनलाइन बिक्री के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट आंध्र प्रदेश ने जीती। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। और मैंने हाल ही में आपको बताया था कि सब्जियों के उत्पादन में सबसे शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश बना है। मसाला उत्पादन में भी सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कोल्लूरी झील है, पुल्लिकट झील है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में अरुणाबा घोष को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह अरुणाबा घोष और इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धता पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया है। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपने आर्थिक सलाहकार बोर्ड में भारतीय जयंती घोष को अपने सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब हरियाणा के द्वारा किया गया है। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब देखते हैं हरियाणा के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद जिले में किया गया है। हवाई टैक्सी सेवा हरियाणा में शुरू की गई है। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हरियाणा के बजट में हाल ही में की गई है। भिंडावास को रामसर साइट के रूप में दर्जा मिला है। स्विट्जरलैंड के साथ पर्यटन, डेयरी और कौशल परीक्षण समझौता हरियाणा सरकार ने किया है। डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव की शुरुआत हरियाणा में की गई है।
हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, और हरियाणा में नाहर और चिलचला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं, और इन्होंने अब मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क, जिनकी संपत्ति है 20.74 लाख करोड़ रुपए। और सेकंड नंबर पे कौन है? जेफ बेजोस, जिनकी संपत्ति है 14.28 लाख करोड़ रुपए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजियम एल्बम का पुरस्कार दिया गया है? तो हाल ही में बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजियम एल्बम का पुरस्कार फाल्गुनी शाह को दिया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रही हैं, ये हैं फाल्गुनी शाह, और इन्हीं को बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजियम एल्बम का पुरस्कार दिया गया है। ये एक भारतीय अमेरिकी हैं। अब बात पुरस्कारों की हो रही है, तो वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी पुरस्कारों को देखते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 विल्फ्रेड वुडसेट को दिया गया। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मारियो मार्सेल को दिया गया। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 सीमा रेखा को दिया गया। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया। मालदीव सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एबल पुरस्कार 2022 डेनिस पाने सुलीवन को दिया गया। रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 बेस्ट मेल का रणवीर सिंह को, और बेस्ट फीमेल का कृति सेनन को दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजो को दिया गया। यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार रिजवाना हसन को दिया गया। ब्रिटिश फिल्म निर्माता स्टीव मैकविन को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया। 31वें जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए नारायण प्रधान को नामित किया गया। और प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसिस कैरे बने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया है? तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आर्थिक सहयोग और व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसस। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और यह ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार अपने नाम किया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा की गई। और भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हेमंत दंजी को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्टर ऑर्बन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में विक्टर ऑर्बन हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रही हैं, विक्टर ऑर्बन, और ये लगातार 4 बार हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। अब ये हंगरी के बने हैं, तो हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ का हेडक्वार्टर भी है। और हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। और करेंसी क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। और प्रधानमंत्री अब बन गए हैं विक्टर ऑर्बन। और हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक को बनाया गया था। अब देख लेते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। माल्टा के हाल ही में नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला बने। तो तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बड़ी मुखोमदेव बने। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरीफोंट बने। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यू सुक योल बने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी गायक कौन बनी है? तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी गायक अरूज आफ्ताब बनी है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रही हैं, अरूज आफ्ताब, और यही ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी गायक बनी है। अब बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड की। तो इस बार ग्रैमी अवार्ड का 64वां संस्करण था, और यह पहली बार MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित किया गया है। अब इस अवार्ड में देख लेते हैं और भी पुरस्कार जीते गए उनको। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जॉन बेरिश द्वारा VR को मिला। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का ब्रूनो मार्स और एडरसन पार्क द्वारा लीव द डोर ओपन को मिला। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का ओलिविया रोड्रिगो को मिला। बेस्ट रैप एल्बम का कॉल मी इफ़ यू गेट लॉस्ट टाइलर द क्रिएटर को मिला। श्रेष्ठ R&B एल्बम विजेता हेक्स टेल्स जैजमिन सुल्विन को मिला। बेस्ट रैप सॉन्ग का
जेल कॉन्ये वेस्ट फीचरिंग जय जेड को मिला। बेस्ट कंट्री एल्बम का स्टार्टिंग ओवर क्रिस स्टेपलेटन द्वारा डायरेक्ट किए गए एल्बम को मिला। और सॉन्ग ऑफ द ईयर का लीव द डोर ओपन, ये सिल्क सोनिक एक एल्बम है और ये ब्रेडन एडरसन, क्रिस्टोफर ब्राउंडी ब्राउन और ब्रूनो मार्स के द्वारा डायरेक्ट किया हुआ एक सॉन्ग है और इसको सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने किसे मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ डॉक्टर इयान फ्राई को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रही हैं, डॉक्टर इयान फ्राई, और इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। ये एक तुवालू वार्ताकार हैं और इनको अब संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार द्वारा नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन्स राइट्स काउंसिल। अब इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 15 मार्च 2006 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में UNHRC के अध्यक्ष कौन है? फेडरिको विलेजोस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा ऑल इन वन सुपर ऐप NEU लॉन्च किया जाएगा? तो हाल ही में टाटा ने एक घोषणा की कि वह 7 अप्रैल को एक ऐप NEU लॉन्च करेगा। अब ऑल इन वन सुपर ऐप यानी इस ऐप के अंदर हवाई जहाज, होटल, दवाई और किराने का सामान एक साथ उपलब्ध करवाया जाएगा, इसलिए इसे ऑल इन वन सुपर ऐप का नाम दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिभूति कारोबार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन मंथन की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो प्रतिभूति कारोबार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन मंथन की घोषणा सेबी के द्वारा की गई है। अब सेबी के द्वारा की गई है तो सेबी की फुल फॉर्म अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? 30 जनवरी 1992 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और वर्तमान में सेबी के चेयरपर्सन कौन है? तो हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख चुनी गई थी माधुरी पुरी बुच। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की गई है। अब ये योजना है क्या? तो ये इस योजना में स्कूल समय के बाद नृत्य, संगीत, कला, शिल्प गतिविधियां करवाई जाएंगी और यह सरकारी स्कूलों में आयोजित की जाएगी। यह सिर्फ सिंगल शिफ्ट वाली सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। अब ये दिल्ली में की जाएगी। तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। और गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। देखते हैं अब दिल्ली के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा बेघर बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया। विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क पूर्व दिल्ली में उद्घाटन हुआ। देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। दिल्ली सरकार द्वारा 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगल निर्माण करने का आदेश दिया गया। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को दिल्ली में मंजूरी दी गई। IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत दिल्ली में की गई। रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर दिल्ली को घोषित किया गया। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 दिल्ली में आयोजित किया गया। स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस दिल्ली पुलिस बनी। और शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा की गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिड ने किस देश को फिड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी के अधिकार सौंपे हैं? तो हाल ही में फिड के द्वारा फिड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी के अधिकार अपने देश भारत को सौंपे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।